अभ्यास 38 पेज नंबर 76 शब्दकोश। वाच, वाच मतलब वाणी। वाणी के लिए कौन कौन शब्द गया अभी तक? वाणी गया, वाणी गया। सरस्वती का भी अर्थ वाणी होता है कई कई। होता होगा, पता नहीं। अच्छा चलो, तो वाच, वाच मतलब वाणी, चकारांत है। शुच, शोक, शोक मतलब दुख, शोक करना, शुच शोच। त्वच, त्वचा। रुच, वेद की रुचा। कोकिलः, कोयल मतलब कोकिला। मयूरः, मोर। हंसः, हंस। शुकः, तोता, तोता पोपट, पोपट मिट्ठू। राघव। चातकः, चातक। चक्रवाकः, चकवा, पक्षी विशेष। चक्रवाक एक पक्षाचं नाव है, ठीक है ना। खंजनः, खंजन। खंजन मतलब खंजन, कोई पक्षी विशेष है, खंजन। कपोतः, कबूतर। अब मराठी में क्या बोलते उसको पता ही नहीं, तो क्या खंजन पक्षी है। कपोतः कबूतर, ये पता है मराठी में। टिट्टिवः, टिटिहरी, टिटिवी, टिटवी। चिल्लः, चिल पक्षी विशेष, चिल्लः, चिल्लः। काकः, कौवा। वायसः, कौवा। कुक्कुटः, मुर्गा, कोंबड़ा। घृदः, गिद्ध, गिद्ध मतलब गिदड़, गिदड़ के लिए शब्द आया घृदः। बकः, बगुला, बगड़ा। और उल्लूकः, उलूकः, उलूका मतलब उल्लू, घुबड़। शेनः, बाज मतलब पक्षी विशेष। वो क्या करता है पता है? कोमड़े वाले लोग है ना, बहुत सावध रहते बाज से। बाज आया कहीं पेड़ पर तो उसको उड़ा के भगा देते हैं, क्योंकि वो कोमड़ी को ले जाता है। हाँ शेनः, बाज। हाँ देखा है ना पहले का। हाँ सारिका, सारिका मतलब महीना, महीना मतलब सारिका, महीना। चिम पक्षी से एक पक्षी, पोपटीन, जो भी होगा पक्षी विशेष। वर्तिका, बत्तख, बत्ती, बदक। चटका, चिड़िया, चिमनी। स्वच्छ, स्वच्छ। चलो, सूचना क वाच, रुच, वाचवत। ऊपर शब्दकोश में वाच शब्द से लेकर रुच शब्द तक जितने शब्द है वे सभी शब्द कैसे चलेंगे भाई? वाच की तरह। अच्छी तरह से याद कीजिए वाच शब्द को, सातों विभक्ति में। व्याकरण, वाच, हु, लेफ, चतुर्थी। वाच शब्द का विचार हु धातु और लेप प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति। वाच शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 18 पीछे दिया है। हु मतलब हवन करना, ठीक है ना। हु धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 36 पीछे दिया है, जो इत्यादिगण का धातु है। आगे अभ्यास 10 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अध्ययन करो। चतुर्थी के नियम पूरे याद करके आइए भाई। तृतीया हुई आज, कल चतुर्थी। नियम नंबर 136, समासे नए पूर्वेक्तो ल्यप। धातु से पूर्व अव्यय, उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है, ठीक है ना। त्वा का जो अर्थ है वही अर्थ ल्यप का है, करके, कर, करून, इस प्रकार। लेकिन कब ल्यप लगता है और कब त्वा लगता है? यदि शुद्ध धातु रहेगा तो उसको लग सकता है त्वा। और धातु के पूर्व में यदि कोई अव्यय हो अथवा कोई उपसर्ग हो अथवा कोई च्वी प्रत्यय हो, तब ऐसे समय पर धातु को त्वा प्रत्यय न लगकर क्या लगता है? ल्यप। वही दिया। धातु से पूर्व अव्यय, उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप। ल्यप का बसता य,
हो जाता है। धातु से पहले नय, नय मतलब अ, हो तो नहीं। देखिए धातु है और धातु के पूर्व में अ है, निषेधार्थक अ, जिसको बोलते हैं नय, यदि रहेगा तो ऐसे समय पर फिर त्वा लगेगा का लेप लगेगा? तो बता रहे त्वा लगेगा, लेप नहीं लगेगा, है कि नहीं? कहां पर? शुद्ध धातु को त्वा लगता है, और धातु के पूर्व में यदि अ रहेगा, नय का अ रहेगा, निषेधवाचक अ रहेगा, तो त्वा ही लगेगा, लेप नहीं लगेगा। ठीक है, उस नय को छोड़कर अन्य यदि कोई उपसर्ग, है कि नहीं, उपसर्ग अथवा ची प्रत्यय आदि रहेगा तो क्या रहेगा? लेप। ठीक है, वही दिया है। अव्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, पीछे में ची प्रत्यय रहेगा तो लेप। हाँ, धातु से पहले नय हो तो नहीं। आगे लेप का य शेष रहता है। ठीक है ना? लेप अव्यय होता है, जैसे त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, उस प्रकार लेप प्रत्यांत शब्द भी क्या होते हैं? अव्यय। अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। जैसे आलिख्य, तो आय उपसर्ग है कि नहीं? तो क्या होगा फिर? आलिख्य। अशुद्ध लिख धातु रहेगा तो लिखित्वा, और आ लगेगा तो आलिख्य। आगम्य, ठीक है ना, गम रहेगा तो गत्वा, और आ लगेगा तो आगम्य। आकर, अर्थ क्या होगा उसका? आकर, और गत्वा मतलब जाकर। और समझ लीजिए न जाकर ऐसा बोलना है हमको, गम के पूर्व में निषेधवाचक अ लगाना है, अ गम, फिर क्या लगेगा प्रत्यय? त्वा, अगत्वा। क्या होगा? अगत्वा, न जाकर, ये उसका अर्थ होगा। स्वीकृत्य मतलब स्वीकार करके, परंतु अकृत्वा, वही दिया। देखिए अगत्वा बोले हम लोग, उस प्रकार अकृत्वा, अ है, निषेधवाचक अ है, तो लेप नहीं लगेगा, त्वा ही लगेगा, तो वह दे दिया अकृत्वा। अगत्वा में लेप नहीं होगा। लेप प्रत्यय का वही अर्थ है जो त्वा का है, अर्थात करके। त्वा का जो अर्थ है वही लेप का अर्थ है, करके, करून, होऊन, वाचून, लिहून, इस प्रकार। नियम नंबर 137, लेप प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। ठीक है ना? क्या भाई दे रहे? नंबर 1, साधारणतया धातु अपने मूल रूप में रहती है, गुण या वृद्धि नहीं होती। सामान्य नियम बता दिया कि धातु अपने मूल रूप में ही रहती है और उसको गुण या वृद्धि भी नहीं होती है। ई भी बीच में नहीं लगता है कि नहीं? भले धातु क्या हो, सेठ हो, तो भी उसको लेप लगाने के पूर्व में ई नहीं लगेगा। ठीक है? जैसे आलिख्य, संपठ्य। अब देखिए पढ़ धातु कैसा है? सेठ है, तो भी नहीं लगा ईट, तो क्या हुआ? संपठ्य। उसी प्रकार आलिख्य, आनीय। ठीक है ना जी? आगे नंबर 2, धातु के अंत में आ, ई, उ हो तो वह उसी रूप में रहता है कि नहीं? धातु के अंतिम में समझ लीजिए आ है अथवा ई है अथवा उ है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो वैसे जैसे ऊपर दिया ना, आनीय, नी धातु, ई है तो नी का नी रहा, आनीय। और उदाहरण दे रहे, जैसे दा धातु है, उपसर्ग है प्र, और उसको लगाना है प्रत्यय, तो आ तो लग नहीं सकता, तो आ के अर्थ वाला लगेगा लेप, तो क्या रूप बनेगा? प्रदाय। ठीक है ना? उत्थाय, उठकर, निधाय, रखकर, नीलीय, छिपकर, विक्रिय, बेचकर, आनीय, लाकर, अनुभूय, अनुभव करके, स्थिरीभूय, स्थिर होकर। ठीक है ना जी? इस प्रकार। आगे 3, रस्व अ, ई, उ, रू के बाद लेप से पहले तो और लग जाता है, अर्थात त्य होता है। देखिए धातु है और धातु को लेप लगाना है, लेकिन उस लेप के पूर्व में धातु के अंतिम वर्ण के रूप में क्या है? अ, किंवा ई, किंवा उ, किंवा रू। ऐसे धातु को यदि लेप लगाना हो तो उस लेप के पूर्व में एक आ जाता है, क्या? त, वही दिया। रस्व अ, ई, उ, रू के बाद लेप से पहले तो और लग जाता है, अर्थात त्य हो जाता है। उदाहरण आगत्य, है कि नहीं? आकर,
अधित्य पढ़कर, है कि नहीं, विजित्य जीतकर, संश्रुत्य सम्यक रीति से सुनकर, प्रस्तुत्य हाँ, प्रकृत्य विशेष रूप से करके, प्रवृत्य प्रहार करके। आगे दीर्घ रू को ईर हो जाता है और प्रू को ऊर, जैसे उत्तीर्य उत्तीर्ण होकर, अवतीर्य अवतरित होकर, विकीर्य फैलाकर या बेचकर, प्रपूर्य पूर्ण करके। हाँ आगे 5 वच आदि को संप्रसारण हो जाता है। जैसे वच का बनेगा क्या, प्रोच्च, प्रोपसर्ग है, वच है और बीच आगे आया लेप तो क्या बना, प्रोच्च। वो को हुआ उ और प्र है पीछे, प्र का अ और उ, अ और उ को गुण हुआ प्रो और आगे च है कि नहीं, वच का च यह जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोच्च, है कि नहीं, प्रोच्च। वत का अनुद्य अनुवाद करून, प्रोच्च मतलब बताकर, कहकर, बोलून। वस अध्युष्य राहुन, स्वप प्रसुप्य, भे आहूय बुलाकर, ग्रह संगृह्य संग्रह करके, प्रच आपृच्छ पूछकर। आगे निजंत धातुओं के ई का लोप हो जाता है। ये सब याद करके आइए भाई, किस धातु का क्या क्या रूप बन रहा है, कल पूछेंगे कौन सा धातु का क्या रूप बनाए करके लेप में। निजंत धातुओं के ई का लोप हो जाता है कि नहीं। निजंत हम लोग पढ़े ना, निजंत, उसको यदि लेप करना हो तो उसके जो प्रत्यय है ई, उसका क्या हो जाता है, लोप। निजंत धातुओं के ई का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण विचारी, तो अंतिम ये है ना, उसका लोप कर दीजिए, तो विचार अधिक य जोड़ दीजिए तो क्या बना, विचार्य, प्रहार्य, उत्तार्य, उत्थाप्य, ठीक है ना जी, क्या उत्थाप्य। और ऊपर ऊपर गया था नहीं एक उत्थित, क्या क्या उत्थाय, और ये उत्थाप्य कहा गया वो उत्थाय। हाँ उत्थाय मतलब उठकर और उत्थाप्य उठाकर, अंतर फर्क समझ लीजिए क्योंकि निजंत है सभी। उत्थाय उठकर, उत्थाप्य उठाकर, उस प्रकार। प्रदर्श दिखाकर, संचित्य सोच करा, है कि नहीं, सोच कर करा के। आगे उपधा में रस्व हो तो ई को अय हो जाता है। उपधा में, धातु के उपधा में यदि उपधा में रस्व हो तो ई को अय होता है। जैसे विगनय्य, प्राणम प्रणमय्य, है कि ना जी, क्या प्रणमय्य, इस प्रकार। 8 वालिपि गम आदि के म का लोप विकल्प से होता है और हन आदि के न का लोप नित्य होता है। किसी का लोप नित्य होता है, किसी न का, और किसी का विकल्प से। लोप होने पर बीच में तो, जैसे आगम्य, ठीक है ना जी, आगत्य विकल्प से हुआ। एक बार म का लोप हुआ तो म का लोप हुआ तो त बीच में आ गया तो आगत्य बन गया। और जहां म का लोप नहीं हुआ वह बीच में त नहीं आएगा तो वैसे ही बनेगा आगम अधिक य आगम्य, तो 2 रूप बन गए, आगम्य आगत्य। उसी प्रकार प्रणम्य प्रणत्य, अर्थ दोनों का समान है। हन का आहत्य, तन का वितत्य फैलाकर, मन अनुमत्य, है कि नहीं, मानकर, है कि नहीं, अंगीकार करके, इस प्रकार। ठीक है भाई, अब दोनों पाठों के वाक्य लिख के लाइए, शब्द याद करके लाइए, और हु धातु और पीछे के पाठ का शी धातु और वधु शब्द और वाच शब्द, ये बहुत चिंतन करना पड़ेगा आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम